Hello guys, welcome back to the Scientist R Academy lectures and today in this video we are going to learn about the sulfur cycle। आज इस वीडियो में हम सल्फर साइकिल के बारे में पढ़ेंगे, उसकी कौन कौन सी स्टेप्स होती है उनके बारे में इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। तो शुरू करते हैं गाइस उसके इंट्रोडक्शन से। एज यू गाइस ऑलरेडी नो दैट द सल्फर इज़ द 10th मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट, ठीक है। और अगर हम इसके फाउंडेशन की बात करें कि कहाँ पे पाया जाता है, तो ये ओशंस में, अर्थ क्रस्ट पे, है ना, एटमॉस्फेयर हुआ, प्लांट्स एनिमल में भी क्या होता है, सल्फर पाया जाता है। अगर मैं प्लांट्स एनिमल की बात करूँ तो इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ प्रोटीन, ठीक है। आप जानते हैं कि प्रोटीन जो होता है वो किसका बना होता है, अमीनो एसिड्स का, ठीक है। और अमीनो एसिड में दो ऐसे अमीनो एसिड होते हैं, 2 ऐसे अमीनो एसिड होते हैं जो कि सल्फर कंटेनिंग होते हैं गाइस, ठीक है। और कौन कौन से होते हैं वो आपको पता है गाइस, सिस्टीन एंड मीथियोनिन, ठीक है। दिस 2 आर दी सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड्स, ठीक है। अब अगर हम इसकी बात करें कि ये अगर अमीनो एसिड जो है प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है उसके अंदर, प्रोटीन के अंदर क्या होगा, सल्फर होगा। प्रोटीन के साथ साथ यहाँ पे वाइटामिन्स भी होते हैं कुछ जिनके अंदर सल्फर प्रेजेंट होता है, ठीक है। अगर हम मेजर रिजर्वायर की बात करें तो अर्थ पे सबसे ज़्यादा सल्फर जो है वो ओशन में पाया जाता है, ठीक है। और वो डायरेक्टली नहीं होता सल्फर के फॉर्म में, वो किस फॉर्म में होता है, सल्फेट के फॉर्म में या फिर किसी सेडिमेंट्री मिनरल के फॉर्म में होता है, जैसे जिप्सम हुआ, ठीक है, इनके फॉर्म में। अगर हम बात करें कि सबसे स्टेबल स्टेट की, ठीक है, सबसे स्टेबल फॉर्म जो है सल्फर का वो क्या होता है, सल्फेट होता है। ऐसे तो सल्फर बहुत सारी ऑक्सीडेशन स्टेट्स में होता है, ठीक है, बट द मोस्ट स्टेबल फॉर्म ऑफ सल्फर इज़ दी सल्फेट। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ है गाइस कि अगर हम प्लांट्स की बात करें, ठीक है, तो प्लांट्स के अंदर सल्फर कब प्लांट उसको एब्जॉर्व कर पाएंगे, जब सल्फर डिजॉल्व होगा पानी के अंदर, ठीक है। अब कम टू द नेक्स्ट वन, दैट इज सल्फर एंटर्स थ्रू। देखो हमको पता है कि इन्वायरमेंट में ना सल्फर जो होता है वो प्रेजेंट होता है, ठीक है, वो चाहे पानी में हो, एटमॉस्फेयर में हो, किसी प्लांट में हो। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ वो इन्वायरमेंट में आता कहाँ से, ठीक है। तो उसके 2 सोर्सेस है गाइस यहाँ पे, एक तो नेचुरल होता है और दूसरा होता है ह्यूमन सोर्सेस, ठीक है, मैन मेड सोर्स। तो अब पहले हम बात करते हैं किसकी, कि एटमॉस्फेयर में, ठीक है। हम जानते हैं कि हमारा जो एटमॉस्फेयर है उसमें सल्फर होता है, लेकिन वहाँ पे भी क्या होता है, नेचुरली भी होता है और ह्यूमन बीइंग से भी वो क्या होता है, सल्फर एंटर कर जाता है एटमॉस्फेयर में। तो सबसे पहला आता है डिकम्पोजिशन ऑफ द ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। यहाँ पे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल क्या, यही प्रोटीन और वाइटामिन्स गाइस, ठीक है, जो कि प्लांट्स और एनिमल से मिलते हैं। तो उनके डिकम्पोजिशन से भी एटमॉस्फेयर में क्या रिलीज होता है, सल्फर कंटेनिंग, ठीक है, दैट इज SO2। मोस्ट ऑफ द टाइम जो एटमॉस्फेयर में सल्फर होता है वो सल्फर डाइऑक्साइड के फॉर्म में होता है, ठीक है। अगर हम वॉल्क्यूनो इरप्शन की बात करें, जब वॉल्क्यूनो का इरप्शन होता है गाइस, तो उस कंडीशन में भी CO2 प्लस SO2 गैस जो होती है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है। तो इस तरह से भी वो क्या होती है, एटमॉस्फेयर में एंटर करती है, ठीक है। इवोपरेशन ऑफ वाटर से भी क्या होता है, यहाँ पे सल्फर जो है वो एटमॉस्फेयर में एंटर करता है गाइस। इसका मैं आगे आपको जो स्लाइड है उसमें आपको इसमें बताऊंगी कि किस तरह से वो मतलब वाटर के इवोपरेशन से सल्फर कैसे जाता है, ठीक है। नाउ कम टू द नेक्स्ट, दैट इज इंडस्ट्रियल प्रोसेस, ठीक है। तो इंडस्ट्रियल प्रोसेस जो होती है गाइस ये ह्यूमन मेड है, ठीक है। बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्रीज होती है जहाँ पे धुआं निकलता है, ठीक है, उस धुआं में सल्फर डाइऑक्साइड भी होता है, ठीक है। नाउ कम टू द नेक्स्ट, दैट इज लैंड, है ना। लैंड पे, ज़मीन में, अगर ज़मीन में बात करें हम तो सॉइल यहाँ पे आता है गाइस, ठीक है। सॉइल में सल्फर कहाँ से आता है, ठीक है। तो अगर हम सॉइल की बात करें तो डायरेक्ट फॉल आउट, है ना, एसिड रेन का नाम आपने सुना है गाइस। तो जब एसिड रेन होती है तो उसमें क्या होता है, सल्फ्यूरिक एसिड भी ज़मीन पे आता है, ठीक है। तो उस तरह से वो सॉइल में चला जाता है। वेदरिंग ऑफ सल्फर कंटेनिंग रॉक्स, ठीक है, जो सल्फर कंटेनिंग रॉक्स होती हैं उनके टूटने से भी क्या होता है, जो मतलब सल्फर होता है वो कहाँ पर आ जाता है, लैंड में या सॉइल में, ठीक है। हम बात करते हैं जियोथर्मल वेंट्स की। कुछ ऐसे गड्ढे होते हैं इंटरनली, देखो यहाँ पे ये है कि अर्थ क्रस्ट पे टाइड अप होता है, ठीक है। तो अगर हम अंदर की बात करें, अर्थ के अंदर जो होता है ना, उसके अंदर से भी क्या होता है, सल्फर रिलीज होता है, ठीक है। नाउ कम टू द नेक्स्ट वन, कि पानी में सल्फर कहाँ से आता है, ठीक है। हमने एटमॉस्फेयर की बात की, हमने लैंड की बात की, अब यहाँ हम बात करते हैं ओशंस की, ठीक है। ओशंस में भी देखो डायरेक्ट, एक तो क्या होता है कि बहता हुआ, जैसे मतलब सॉइल वगैरह बहती है तो उसके साथ ऑब्वियस सी बात है, अगर किसी सॉइल में वहाँ पर सल्फर है
तो ऑब्वियस सी बात है वो अगर सल्फ़र मतलब जा रहा है किसी वाटर बॉडी में मिलेगा तो वहाँ से आता है। दूसरी चीज़, पानी अगर देखो ज़मीन पे गिर रहा है, ज़मीन पे गिर रहा है तो ऑब्वियस सी बात है यार वो ओशन में भी गिर रहा होगा, ठीक है। तो जो एसिड रेन होती है वो डायरेक्ट एटमॉस्फेयर में भी मतलब आती है। तो एटमॉस्फेयर से आती है तो वो कहाँ पर जाती है, ओशंस में, ठीक है गाइस। और जियोथर्मल वेंट से जो अंडरग्राउंड ओशंस के अंदर भी कुछ ऐसे जियोथर्मल वेंट्स होते हैं जिसको हाइड्रोथर्मल वेंट्स कहा जाता है। तो वो वेंट से भी क्या होता है, सल्फर रिलीज होता है गाइस, ठीक है। तो ये एक ओवरव्यू था कि कहाँ कहाँ से आपको सल्फर मतलब मिलता है, कहाँ कहाँ पाया जाता है। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज़ कि सल्फर साइकिल के बारे में हमको, क्योंकि इस वीडियो में यही पढ़ना है कि सल्फर साइकिल कैसे होती है, ठीक है गाइस। तो अगर हम एटमॉस्फेयर की बात करें, ठीक है, तो सल्फर साइकिल का यहाँ पे क्या मतलब है गाइस, उससे पहले मैं मतलब आगे जाने से पहले यही समझाऊंगी आपको। तो देखो सल्फर साइकिल का मतलब होता है कि जो सल्फर होता है ना, उसका चट्टानों से होता हुआ, वाटर बॉडी से होता हुआ, लिविंग बींग से होता हुआ वापस वो उसी कंडीशन होती, उसी इन्वायरमेंट में वापस चला जाए, ठीक है। हमने पिछली वीडियोस मैंने आपको बताई थी नाइट्रोजन की, कार्बन की, तो उसमें भी यही बताया था कि दीज आर सम लाइक बायो जियो केमिकल साइकिल्स होती है, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, एलिमेंट जो होते हैं वो इन्वायरमेंट से लिए जाते हैं और वापस इन्वायरमेंट को ही दे दिए जाते हैं गाइस, ठीक है। तो नाउ कम टू द नेक्स्ट, दैट इज़ कि एटमॉस्फेयर में कैसे साइकिल चलती है सल्फर की। तो गाइज आपको पता है कि एटमॉस्फेयर में जो SO2 गैस होती है, ठीक है, SO2 गैस जो होती है वो इंडस्ट्री से आ सकती है, ठीक है, वॉल्केनो एरप्शन से हो सकता है ना। तो इस कंडीशन में क्या होता है, एटमॉस्फेयर में SO2 आता है। अब सल्फर डाइऑक्साइड जो है ना, वो क्या करता है, कुछ टाइम पर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके सल्फर ट्राइऑक्साइड बना लेता है, ठीक है। अब कुछ जो होते हैं डायरेक्टली, अगर हम SO2 की बात करें तो वो वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है, सल्फ्यूरस एसिड बनाता है, ठीक है। और जो SO3 होता है वो वाटर के साथ रिएक्ट करके सल्फ्यूरिक एसिड बनाता है। तो ये एसिड डायरेक्टली क्या करते हैं, वापस लैंड पर आते हैं, ठीक है। और फिर वहाँ पे उनका मतलब वापस ऑब्वियस सी बात है वो लैंड है, लैंड से वापस क्या हुआ, प्लांट्स में वहाँ से मतलब लैंड पे आएंगे, फिर वहाँ से पौधे में जाएंगे, पौधे से फिर वापस क्या है, एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाएंगे। तो इस तरह से ये साइकिल चलता है गाइस, ठीक है। नाउ कम टू द नेक्स्ट, दैट इज स्टेप्स। देखो सबसे मेन जो सल्फर साइकिल में है वो इनके स्टेप्स ही है, ठीक है। कौन कौन से स्टेप्स होती है तो ये हम डिस्कस करते हैं गाइस। देखो सबसे पहला आता है यहाँ पे सोर्सेज ऑफ सल्फ़र, ठीक है गाइज। आपको सल्फ़र के मतलब मैंने सोर्सेज ऑलरेडी पहले बताए हैं कि एटमॉस्फेयर में कहाँ से आता है, ओशंस में कहाँ से आता है, ठीक है। तो इस फॉर्म में क्या होता है, सल्फ़र होता है, ठीक है। अब अगर हम सल्फ़र की बात करते हैं, अब इसमें सेकेंड स्टेप आता है दैट इज़ एसिमिलेटरी सल्फेट रिडक्शन, ठीक है गाइज। मैंने आपको बताया था कि सल्फेट के फॉर्म में ही प्लांट्स क्या करते हैं, उसको कंज्यूम करते हैं, ठीक है। तो यही स्टेप जो होती है ना, जो सल्फेट होता है उस सल्फेट को प्लांट्स लेते हैं, ठीक है। कौन कंज्यूम करता है, प्लांट्स। वही स्टेप जो है वो क्या कहलाती है, एसिमिलेटरी सल्फेट रिडक्शन। गाइज यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो कि जो सल्फेट होता है आर अवेलेबल टू द प्लांट्स एंड माइक्रोब्स विच इज़ एसिमिलेटेड इनटू द सल्फर ड्राई कंपाउंड, ठीक है। वो सल्फर ड्राई कंपाउंड में और अल्टीमेटली क्या बनाएंगे, बायोमास बनाएंगे। मतलब क्या बनाएंगे, यहाँ पे देखो जो सल्फेट होता है वो प्लांट्स कंज्यूम करते हैं, एनिमल कंज्यूम करते हैं, सॉरी प्लांट्स कंज्यूम करते हैं और उसको क्या करते हैं, उनसे बायोमास बनाते हैं। बायोमास मतलब वही अमीनो एसिड का फॉर्मेशन करते हैं और अमीनो एसिड आगे चल के क्या फॉर्मेट, किसका फॉर्मेशन करते हैं, प्रोटीन्स का। तो दिस रिडक्शन जो होता है ना, दिस रिडक्शन प्रोसेस इन विच द सल्फेट बिकम बायोमास, वही स्टेप क्या कहलाती है, एसिमिलेटरी सल्फेट रिडक्शन, ठीक है। नाउ कम टू द नेक्स्ट, दैट इज रिलीज ऑफ H2S, ठीक है। यहाँ पे एक स्टेप और है कि कैसे H2S गैस रिलीज होती है गाइस, ठीक है। बायोस्फीयर की बात करें तो दोनों स्टेप से होती है, एरोबिक भी होती है और एनारोबिकली भी क्या होता है, SO2 गैस जो है वो रिलीज होती है, ठीक है। अब यहाँ पे ये होता है कि इसमें ना दो तरीक़ों से वो रिलीज हो सकती है। एक होता है क्या, डिकम्पोजिशन ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड, है ना, और दूसरा होता है रिडक्शन ऑफ इनऑर्गेनिक सल्फेट। गाइस एक तो होता है किससे, ऑर्गेनिक कंपाउंड से,
ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या, वही अमीनो एसिड और वाइटामिन, उनके ही डिकम्पोजिशन से क्या होता है ना, रिलीज होता है H2S गैस। मतलब H2S भी क्या है, एक सल्फर कंटेनिंग कंपाउंड है गाइस, ठीक है। तो ये एटमॉस्फेयर में गैस जो है वापस रिलीज होती है। तो जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का जब डिकम्पोजिशन होता है तो वो H2S गैस रिलीज करते हैं, ठीक है। तो इस प्रोसेस से भी क्या होता है, एक तो हो गई क्या, डिकम्पोजिशन ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड, और दूसरी क्या हो गई, रिडक्शन ऑफ इनऑर्गेनिक सल्फेट, ठीक है। अब अगर गाइज ऑर्गेनिक का तो मैंने आपको बता दिया कि वाइटामिन और प्रोटीन का डिकम्पोजिशन होता है, इनऑर्गेनिक में होता है थायोसल्फेट होता है, ठीक है। तो सल्फेट के आयंस होते हैं, तो दिस आर लाइक इनऑर्गेनिक सल्फेट, ठीक है। उसमें इनका क्या होता है, डिसिमिलेटरी सल्फर रिडक्शन होता है, वो मैं आपको बताती हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे गाइज देखो, अभी मैंने बताया कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो डिकम्पोजिशन होता है, उसका जो डिग्रेडेशन होता है, उससे क्या रिलीज होता है, H2S गैस रिलीज होती है। तो यहाँ पे गाइस देखो, ये भी प्रोसेस 2 स्टेप्स में होती है। एक क्या होता है, प्रोटीन होता है, प्रोटीन का डिग्रेडेशन होता है अमीनो एसिड में, फिर उस अमीनो एसिड का क्या होता है, मतलब वो अमीनो एसिड फिर से क्या होते हैं, एंजाइमेटिक एक्टिविटी से H2S में कन्वर्ट होते हैं, ठीक है। नाउ कम टू द सेकेंड मैथड, दैट इज कि H2S गैस रिलीज होती है, एक तो ऑर्गेनिक से और दूसरा होता है इनऑर्गेनिक से। सॉरी गाइज, यहाँ पे ऐसा आएगा, ठीक है। तो हम सेकेंड स्टेप पढ़ते हैं, दैट इज डिसिमिलेटरी सल्फेट रिडक्शन। तो यहाँ पे इस प्रोसेस को आप सल्फेट रेस्पिरेशन भी बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कुछ ऐसे बैक्टीरियाज होते हैं, ठीक है, जो कि कौन से बैक्टीरिया होते हैं, डिसल्फोटोमेकुलम, ठीक है। ये जो बैक्टीरियाज होते हैं, दे आर नोन फॉर दी सल्फेट रिडक्शन। क्यों गाइस यहाँ पे रेस्पिरेशन में सल्फर लेते हैं, बिकॉज ये जो प्रोसेस होती है ये एनएरोबिक कंडीशन में होती है, जहाँ पे ऑक्सीजन नहीं होता। उस कंडीशन में ये जो पर्टिकुलर बैक्टीरियाज होते हैं, ये बैक्टीरिया क्या करते हैं, इस सल्फर को क्या करते हैं, रिड्यूस करते हैं H2S गैस में, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि बहुत सारे ऐसे यहाँ पे आपको यही याद करना है, जो बैक्टीरियाज के यहाँ पे नाम मेंशन किए, इनके जो जेनरा स्पीशीज़ के मेंशन किए, लाइक डी सल्फोनोकोकस हुआ, ठीक है, डी सल्फोनोबैक्टर हुआ। तो ये पर्टिकुलर आपको नाम याद रखने हैं कि जो कि डिसिमिलेटरी सल्फेट रिडक्शन में हेल्प करते हैं, ठीक है, एनारोबिक कंडीशन में। नाउ गाइस कम टू द नेक्स्ट, दैट इज़ फोर्थ स्टेप। फोर्थ स्टेप में क्या हो रहा है, H2S गैस जो है वो किस में कन्वर्ट हो रही, एलिमेंट्री सल्फर में, ठीक है। अब गाइस यहाँ पे भी है ना बैक्टीरिया का रोल है, ठीक है। हाइड्रोजन सल्फेट अंडरगो डिकम्पोजिशन टू प्रोड्यूस द एलिमेंट्री सल्फर बाय द एक्शन ऑफ फोटोसिंथेटिक सल्फर बैक्टीरिया। कुछ ऐसे फोटोसिंथेटिक सल्फर बैक्टीरियाज होते हैं, ठीक है, जो कि क्या करते हैं, सल्फर का कन्वर्जन करते हैं, वो H2S का उसमें ऑक्सीडेशन कर देते हैं, है ना। तो जो सल्फर कंटेनिंग होते हैं उसमें तो क्लोरोबियम होता है, ठीक है, क्रोमेटियम होता है। इन फैमिलीज़ के जो मेंबर होते हैं, दे आर इन्वॉल्व इन दी ऑक्सीडेशन ऑफ H2S टू एलिमेंट्री सल्फेट। लेकिन उसके अलावा कुछ ऐसे नॉन सल्फर पर्पल बैक्टीरियाज भी होते हैं, ठीक है, जैसे रोडोस्पिरिलम हुआ, ठीक है, रोडोसुडोमोनास हुआ, है ना, रोडोमाइक्रोबियम हुआ। ये क्या होते हैं, नॉन सल्फर, इनमें कोई सल्फर नहीं होता, लेकिन उसके बावजूद ये क्या कर सकते हैं, उस H2S गैस का रिडक्शन करते हैं एलिमेंट्री सल्फर में। तो ये यहाँ पे आपको चीज़ें याद रखनी है कि यहाँ पे नॉन सल्फर बैक्टीरिया कौन इन्वॉल्व होता है और सल्फर कंटेनिंग बैक्टीरिया कौन से इन्वॉल्व होते हैं इन द ऑक्सीडेशन ऑफ H2S टू सल्फर, ठीक है गाइस। नाउ कम टू द नेक्स्ट स्टेप, दैट इज व्हाट, ऑक्सीडेशन ऑफ एलिमेंट्री सल्फर टू द सल्फेट, ठीक है, SO4-2 ऐसा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, तो एलिमेंट्री फॉर्म जो होता है ना सल्फर का, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है प्लांट इस एलिमेंट्री सल्फर को नहीं ले सकता, ठीक है, तो इट मस्ट हैव टू बी कन्वर्टेड इनटू सल्फेट फॉर्म, ठीक है, इसको सल्फेट फॉर्म में कन्वर्ट होना चाहिए। तो उस कंडीशन में मान लीजिए कि किसी सॉइल में जो है वो एलिमेंट्री सल्फर है बहुत सारा, तो वहाँ पे ना कुछ ऐसे क्या होते हैं, बैक्टीरियाज होते हैं। यहाँ पे भी जो बैक्टीरिया कौन से होते हैं सॉइल में, कीमोलिथोट्रोपिक बैक्टीरिया, ठीक है, वो जो कीमोलिथोट्रोपिक बैक्टीरिया होते हैं दैट कन्वर्ट दिस एलिमेंट्री सल्फर टू दी सल्फेट बाय डूइंग देयर ऑक्सीडेशन, उसका ऑक्सीडेशन करते हैं। और उस क्लास के जो मेंबर्स होते हैं दे आर लाइक
थायोबैसिलेसी फैमिली के मेंबर होते हैं, थायोबैसिलस थायोऑक्सीडिने, ठीक है, थायोबैसिलस फेरेडॉक्सिनेडेन। तो इन ये जो मेंबर्स होते हैं दिस आर इन्वॉल्व इन दी ऑक्सीडेशन ऑफ एलिमेंट्री सल्फर टू सल्फेट। ठीक है गाइज, यहाँ पे देखिए, आपको आई होप आपको समझ में आया हो कि कौन कौन से स्टेप्स है। देखो, हमने जहाँ से शुरू किया था वहीं से सोर्सेज से शुरू किया था, राइट। सोर्सेज यहाँ पे जो था मैंने आपको बताया था कि एलिमेंट्री से लेकर, है ना, तो ये वहीं से शुरू हुआ, जहाँ से शुरू हुआ वहीं पे वो साइकिल के स्टेप्स खत्म हो रही है। देखो, पहले यहाँ पे एसिमुलेटरी हो रहा था, मतलब प्लांट्स इसको कंज्यूम कर रहे हैं, ठीक है। फिर अब प्लांट कंज्यूम करने के बाद गाइज यहाँ पे क्या हो रहा है, H2S गैस रिलीज हो रहा है। गैस भी देखो, H2S गैस जो है वो कैसे रिलीज हो रहा है, वो वापस इसी यहाँ पे जो प्रोटीन बना था उसी का क्या हो रहा है, डिकम्पोजिशन हो रहा है, ठीक है। डिकम्पोजिशन हो, यहाँ पे एक और चीज़ आई है कि कुछ ऐसे बैक्टीरियाज होते हैं जो कि क्या करते हैं, रेस्पिरेशन ही सल्फेट से करते हैं, ठीक है। तो उसमें भी वो क्या रिलीज़ करते हैं, H2S गैस रिलीज़ करते हैं। अब H2S गैस इन्वायरमेंट में है गाइस, लेकिन अब उसका एलिमेंट्री फॉर्म में कन्वर्ट होना, ठीक है, वो भी कुछ ऐसे बैक्टीरियाज करते हैं। फिर अब वो जो एलिमेंट्री सल्फर आया है एटमॉस्फेयर में, ठीक है, बट इट इज़ नॉट लाइक यूजेबल फॉर दी प्लांट्स, ठीक है। तो फिर वापस से क्या होना है, उसका ऑक्सीडेशन होना पड़ेगा सल्फेट के फॉर्म में, क्योंकि प्लांट उसी फॉर्म में क्या कर सकते हैं, उसको ले सकते हैं, ठीक है। आई होप ये यहाँ पे आपको स्टेप्स क्लियर हुई हो गाइस, ठीक है। नाउ कम टू द नेक्स्ट, दैट इज मेराइन हैबिटेट वेयर सल्फर साइक्लिंग इज पर्टिकुलरली इम्पॉर्टेंट। देखिए गाइज, यहाँ पे ना 3 अलग अलग जोन में डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स की क्या होती है, सल्फर साइक्लिंग होती है। पर बेसिकली जो स्टेप मैंने आपको ऊपर बताई है वही स्टेप्स जो है हर पर्टिकुलर सल्फर साइकिल में चलती है, ठीक है। मतलब वहाँ पे पर्टिकुलर जो बैक्टीरिया होंगे वो उसका रिडक्शन करेंगे, वो उसका ऑक्सीडेशन करेंगे, ठीक है। चाहे वो H2S गैस से उसको एलिमेंट्री सल्फर में कन्वर्ट करना हो या फिर सल्फर से उसको सल्फेट में कन्वर्ट करना हो, ठीक है गाइस। अब हम यहाँ पे एक और जोन की बात करते हैं। देखो, फोटिक जोन की बात करो। फोटिक क्या होता है, जहाँ पे लाइट प्रेजेंट हो, ठीक है। जो हम मेराइन की बात करें, वाटर बॉडी की बात करें, तो उस पर जो सबसे ऊपरी हिस्सा है वहाँ पे कैसे सल्फर साइकिल चलती है गाइस, ठीक है। तो द सल्फर साइकिल ऑफ सल्फर ओशन बिगिंस विद द एसिमुलेटरी अपटेक। देखो गाइस, यहाँ पे भी वही है कि जो मतलब फाइटोप्लैंक्टॉन्स होते हैं वो उस सल्फर को कंज्यूम करते हैं, सल्फेट को, सॉरी, है ना, और उसका क्या करते हैं, एसिमुलेटरी करते हैं, मतलब वही अमीनो एसिड का फॉर्मेशन करते हैं। फिर उस सम सल्फेट, लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसे सल्फेट होते हैं जो कि क्या मतलब क्या होता है, उनका सल्फेटेड पॉलीसेकेराइड भी बना लेते हैं, जैसे म्यूकस हुआ, ठीक है। अब वो मिथियोनिन बनाने के बाद वहाँ पे अब मतलब जो ओशन में क्या होता है, जो मिथियोनिन बनता है, एसिमुलेटिव मिथियोनिन सिस्टीनिन बनता है, उसमें अब क्या होता है, मिथियोनिन जो होता है ना वो कन्वर्ट हो जाता है DMSP में, ठीक है, जो कि एक हाईली स्टेबल सॉल्युबल फॉर्म है रिड्यूस्ड सल्फर का। मिथियोनिन क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है DMSP। अब यहाँ पे DMSP कन्वर्ट होने के बाद यहाँ पे ना उसका वापस से क्या होता है, ब्रेक डाउन होता है। तो यहाँ पे फॉर्मेशन होता है DMS का, है ना। DMS की अगर मैं बात करूँ तो DMS एक ऐसा कंपाउंड है गाइस जो कि वॉलेटाइल होता है ना, जो उड़ता है। अगर उड़ता है तो मैंने आपको फर्स्ट स्लाइड में वहाँ पे बताया था कि एटमॉस्फेयर में जो इवोप्रेशन होता है ना, मतलब वाटर का इवोप्रेशन से भी सल्फर क्या होता है, एटमॉस्फेयर में इंटर करता है। तो गाइज वो ऐसे करता है क्योंकि DMSP जो है वो ब्रेक होके क्या बनाता है, DMS, और DMS एक वॉलेटाइल क्या है, कंपाउंड है जो कि इवोपरेट होता है। और गाइज एक और चीज़ यहाँ पर कि DMS जो होता है वो क्लाउड फॉर्मेशन में हेल्प करता है, ठीक है। तो इस तरह से मतलब जो फोटिक जोन होता है ना ओशंस में, वहाँ पे ये चलती है, ठीक है। सल्फर साइकिल वहाँ पे ऐसे चलती है। नाउ कम टू द नेक्स्ट, दैट इज़ लाइक ओवरव्यू। गाइज यहाँ पे एक जनरल सा ओवरव्यू मैंने मेंशन किया हुआ है, तो यहाँ आप देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आप देखो कि एसिड रेन हो रही है, ठीक है, ये वेदरिंग हो रहा है रॉक्स का, है ना, और यहाँ से ये समुद्र में आ रहा है, देखिए। और फिर यहाँ पे भी क्या हो रहा है, जैसे सल्फेट जो होता है वो कन्वर्ट हो जाता है सल्फाइड में, सेडिमेंट्स के फॉर्म में, मिनरल सल्फाइड होता है ना, मिनरल्स के फॉर्म में, तो वो सल्फाइड में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ पे अगर फॉसिल फ्यूल्स है डिकम्पोजिशन से, ठीक है, वो भी यहाँ पर वापस आ रहा है। तो यहाँ देखो कि इंडस्ट्री से भी यहाँ पे क्या हो रहा है, SO2 रिलीज़ हो रहा है। अब यहाँ पे आप देखिए गाइस कि प्लांट्स एनिमल जो है वो अपटेक कर रहे हैं, फिर उसको अगर
एनिमल ले रहा है, फिर इन दोनों का जो वेस्ट होता है वो ऑर्गेनिक मतलब क्या फॉर्म करता है, ऑर्गेनिक सल्फर, वही अमीनो एसिड से और वो बनाता है। ठीक है, उनका अगर डिकम्पोजिशन हो रहा है तो वापस क्या हो रहा है, SO2 रिलीज़ हो रहा है। ठीक है, मतलब वही फॉसिल फ्यूल, और फॉसिल फ्यूल जब बर्न होगा तो वो SO2 रिलीज़ करेंगे। ठीक है, यहाँ पे साथ साथ में कुछ ऐसे बैक्टीरियाज रहते हैं जो उसका रिडक्शन करते हैं। यहाँ पे देखो सल्फेट का रिडक्शन होता है किसमें, मतलब H2S गैस में। ठीक है, फिर वापस उसका ऑक्सीडेशन होता है गाइस, तो वापस क्या बनता है, सल्फेट में बन जाता है। तो इस तरह से ये एक ओवरऑल साइकिल चलती जाती है। ठीक है, एंड एट द एंड थैंक यू वेरी मच गाइस। और अगर आपको कोई डाउट है, ठीक है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और उसके अलावा अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ठीक है, ओके, थैंक यू।